मेरे बाबा के सभी भक्तों को साईं सबरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का ओम साईं राम, जय साईं राम। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप लोग बिल्कुल खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का अनुभव मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, मैं गंगा माँ से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा सा मेरे कल आप लोगों को शेयर किया था, उससे ही रिलेटेड मैं गंगा माँ का ही बताने वाली हूँ इस वीडियो में भी, उसी के बारे में होगा। ये मैंने जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं कैसे पहली बार हरिद्वार गई और गंगा माँ का मैंने जो आरती के लिए जा रही थी तो उनको टच किया और कैसे मेरे को मैं पूरे टाइम रोती रही, बहुत देर तक रोती रही, क्योंकि मैंने एकदम जीवित मूर्ति के रूप में थी तो माँ, लेकिन पूरे जीवित अवस्था में रहती हूँ उसमें। तो आरती के लिए जा रही थी और मैंने टच जो कर लिया तो एक शक्ति को, दिव्य शक्ति को, तो वहाँ से मेरा माँ का कनेक्शन मेरी तरफ से शुरू हुआ। माँ का तो होगा ही पहले से, जब भी होता है, और इसी से कनेक्टेड और मैं बताना चाहती हूँ माँ, गंगा माँ से रिलेटेड कि मैं फिर क्या हुआ हमारा होना। उसके बाद भी मैं कई बार आई, हरिद्वार आई, ऋषिकेश आई, कई बार माँ के पास मिलने के लिए, दर्शन के लिए। उसके बाद हुआ हमारा, उस समय हम लोग दिल्ली में रहते थे तो बहुत इजी था हमारे लिए आना, बाई कार आना और वापस चले जाना उसी दिन। तो उसके बाद क्या हुआ था कि मैं गुड़गांव में आ गई थी दिल्ली के बाद, तो हमें शिफ्ट होना था बेंगलोर, जहां मैं अभी हूँ प्रेजेंट। तो यहाँ शिफ्ट होने के पहले था कि हम लोग दिल्ली से चले जाएंगे, दिल्ली गुड़गांव से, तो हमारे लिए हरिद्वार ऋषिकेश काफ़ी दूर हो जाएगा। तो हमारा प्लान हुआ था कि जाने से पहले हम लोग एक बार माँ के भी दर्शन करके आएंगे हरिद्वार। तो वैसे ही मॉर्निंग में निकले थे। मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा उस समय छोटा था, उनके 2 फ्रेंड भी थे, हमारे साथ गए थे। तो हम लोग इतने लोग गए और वहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत अच्छे से वहाँ पे दर्शन हुआ, डुबकी लगाया, सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा, अमेजिंग था सब कुछ। मनसा देवी के लिए जाकर दर्शन किया। और मोस्टली क्या होता था कि जब भी मुझे भी नहीं पता था, उतना अनुभव नहीं था, कि मोस्टली वहाँ पे लोग देते हैं कि हाँ पत्ते में डालकर दिया जला के गंगा मैया में डाल देते। मैं भी वही करती थी। ऐसा मैं स्पेसिफिक, अंदर में बहुत सारे मंदिर होते हैं तो मैं कभी भी वहाँ गई नहीं। मंदिर भी होता है जिसमें छोटे छोटे मंदिर बना रहता है, जिसमें माँ गंगा का और डिफरेंट गॉड्स होते हैं, उनका भी दर्शन करते हैं लोग, लेकिन मैं कभी नहीं गई थी। लेकिन ये क्या हुआ कि हम लोगों को बस फाइनल हो गया था कि अब बस घर के लिए निकलना है, फाइनल चलो यहाँ से। तो सब हो गया। तो सडन क्या हुआ कि अचानक से एक छोटा सा मंदिर था गंगा मैया के घाट पे ही, तो हम लोग बोले कि चलो, मैं और हस्बैंड, कि चलो दर्शन करके आते हैं। वहाँ पे गए। वहाँ पे जब प्रणाम करने लगे तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे पैसा चढ़ाया और मैं प्रणाम की। तो मुझे पंडित जी ने, जो दिल्ली में जैसे पंजाबी लोग चूड़ा पहनते हैं ना, पूरा चूड़ा का सेट होता, काफ़ी बड़ा सा चूड़ा का सेट था प्लास्टिक में, उसमें एक कॉम्ब था और एक मिरर था और कुछ था, सिंदूर का कुछ था, और ऐसे करके वो पूरा पैकेट बनाया था, वो पंडित जी ने मेरे हाथ में दे दिया। इट वॉज सो सरप्राइजिंग फॉर मी कि ये मुझे इतना सारा क्यों दे रहे हैं। तो मैं इतनी खुश हो गई, ले तो ली लेकिन मैं बहुत खुश हो गई। फिर मुझे बाद में यही समझ में आया कि मैंने माँ को इतने दिल से, माँ को माँ माना है और माँ ने भी मेरी भक्ति एक्सेप्ट की, और माँ ने ही सबसे पहले एक्सेप्ट की अगर सच बोलो तो माँ को पता था कि मैं अभी इधर नहीं आ पाऊँगी। तो जैसे बोलते हैं ना, जब बेटियाँ जाती हैं मायके या फिर कहीं, तो चूड़ियाँ और वो देते हैं ना जाने के पहले बेटियों को विदाई के तौर पे। तो उसके पहले कभी हम लोग इतनी बार गए हैं, कभी भी किसी भी मंदिर में दर्शन नहीं किया। उसी दिन ऐसा भगवान को जब कराना होता ना तो वो घुमा फिरा के वहाँ पहुँचा देते, और वहाँ पहुँचे और उन्होंने मुझे इतना सारा दे दिया। तो वो मुझे ये लगा कि माँ ने मुझे विदाई दे दिया कि तू जा रही है और इधर अभी आना होगा नहीं, तो तुम मेरी तरफ से चूड़ा और ये लेके जा। तो कितना प्यारा एक्सपीरियंस है ना, आज तक वो चूड़ा मेरे साथ है।
तो मैं आज तक पहनी नहीं थी कि मैं संभाल के रख रही थी। लेकिन जब मेरा तबीयत ख़राब हुआ 2021 में, तो उसमें जब करवा चौथ पड़ा तो मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए बहुत डर गए थे, तो उन्होंने भी करवा चौथ किया था मेरे लिए। तभी मैंने किया तो नहीं था मैंने फास्टिंग, तो तब से नहीं कर रही हूँ। जब से मैं बीमार पड़ी हूँ तब मैंने वो चूड़ा माँ का पूरा पहना था कि माँ आपका आशीर्वाद है, इसमें कई सालों के बाद पहना था। तो आप लोग क्या बोलोगे बताओ, वो माँ का कितना प्यारा सा अनुभव, माँ ने कहाँ से घुमा के कैसे करके मुझे आशीर्वाद दे के विदाई दिया। आज भी मैं बताऊँ ना, माँ से इतना मेरा प्यार है ना। आज मेरे पास क्या होता है ना, जब गंगा जल मेरे पास ख़त्म हो जाता है, मेरा कई बार से ऐसा हो रहा है, मेरे को यूज़ होता है गंगा जल का हमेशा। जब ख़त्म हो जाता है, 2 बूंद बचा था। अब मैं चिंता में थी कि ऑनलाइन ऑर्डर करूं, अभी कैसे जा सकते, कौन ला के देगा। तो सडन मुझे एक फ्रेंड के घर गई, उनके घर कुछ था, वो सुहागनों को देते हैं कुछ, उसने मुझे बहुत सारा गंगा जल का पैकेट्स दे दिया। बस मेरे पास 2 बूंद 4 बूंद से ज़्यादा नहीं था मेरे पास। माँ को पता होता उसके पहले आ जाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि किसी ने अपना गंगा जल मेरे को दिया था, ला के रखे थे, उनको लेके जाना था अपना। तो उन्होंने बोला था कि आप इसमें से यूज़ मत करना, क्योंकि ये मैं को कहीं और लेके जाना है। और मेरे पास भी गंगा जल नहीं था, मैं बोल भी नहीं कि पाई कि मुझे थोड़ा सा दे दो गंगा जल मेरे पास अब स्टॉक मेरे को जो मेरी फ्रेंड ने दिया था वो ख़त्म होने वाला है। तो माँ को तो सब पता होता है कि माँ ने ना, मेरी एक फ्रेंड ने फिर मुझे जाते जाते इतना बड़ा नहीं, फ्रेंड ने नहीं दिया था। उसके बाद मेरे एक नेबर हैं, वो यहाँ से घर खाली करके जा रहे थे और सब कुछ उनका मैंने शिफ्टिंग में हेल्प किया। जस्ट बगल में रहते थे, पूरा कुछ मैंने हेल्प किया। लास्ट में सिर्फ उनका पूजा का 2-4 सामान था और उन्होंने बहुत बड़े वाले वो डब्बे में ना, वो 5 लीटर और 6 लीटर वाले डब्बे में उनके पास गंगा जल था। मैं नहीं समझी थी, उन्होंने लास्ट में रखा था। फिर वो उन्होंने बोला गंगा जल, हम बोले आपके पास इतना सारा गंगा जल है? और मैं दुनिया में लोगों से पूछे जा रही थी कि गंगा जल दे दो, गंगा जल दे दो मेरे को। बोली अरे तुम मेरे से क्यों नहीं पूछी, मैं दे दी। उन्होंने एक बड़ा सा बॉटल भर के मुझे गंगा जल दे दिया। फिर क्या हुआ कि वो गंगा जल मेरे पास था ही, फिर वो भी धीरे धीरे शॉर्ट होने लगा। फिर मैं चिंता में आने, फिर मेरे को लग रहा था मेरे साथ बार बार हो रहा है, माँ ख़त्म होने के पहले मुझे दिला देगी पक्का कि मुझे गंगा जल का कभी कमी नहीं होगा। जिस तरीके से हर बार मेरे ख़त्म होने के पहले माँ कहीं ना कहीं किसी से दिलवा देती है मेरे को। और वही हुआ, वो मेरी फ्रेंड जो है पहले जिसने 4-5 पैकेट दिए थे मैंने, वो सडन फिर से यहाँ आई थी बेंगलोर, और उसने बहुत बड़ा वाला कम से कम 4-5 लीटर वाला मुझे भी गंगा जल दे के गई। वो आई डोंट नो कैसे, क्या आई डोंट नो, लेकिन माँ ने मुझे गंगा जल दिया। अब मेरे पास बहुत सारा गंगा जल है, तो अभी तो ख़त्म नहीं होने वाला। तो माँ मेरे पास हमेशा अपने आप आ जाती है, माँ का बहुत बहुत कृपा है। तो ये मेरा प्यारा सा एक्सपीरियंस सब बताएं आप लोगों को कैसा लगा मेरा बाबा, मेरी माँ से मेरा कनेक्शन। और कोई भी भगवान हो, बस सच्चे दिल से उनको प्यार करो, सच्ची भावना हो, कभी किसी के साथ गलत मत करो। बस देखना हर भगवान आपके साथ होंगे। तो मेरे साथ ऐसा नहीं, गंगा माँ और भी बहुत सारे भगवान का कनेक्शन, जब भी मैं पूजा करी हूँ, मैंने पहले राम जी का भी आपको किया, हनुमान जी का भी मैंने शेयर किया है, बहुत सारे भगवान का। क्योंकि आप अपना दिल से करो, किसी का बुरा मत चाहो और अपना पूजा पाठ में रहो, किसी से बैर मत रखो। लोग आपको गलत समझें, ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनका सोच है, लेकिन आप सही हो ना, तो भगवान को पता है। आपको किसी और को प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है। आपको प्रूफ करना है, जो भी बोलना है सिर्फ अपने इष्ट से बोलो और किसी से मत करो। तो कैसा लगा ये मेरा एक्सपीरियंस, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माई वीडियोस। और जो भी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में है पुराने वीडियोस हैं, उसमें प्लेलिस्ट, वो भी जाकर देखिए। और आज बाबा आप लोगों पर भी बहुत सारी कृपा रखें, आप लोग भी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट थर्सडे मिलती हूँ। ओम साई राम, जय साई राम, जय माँ गंगा।